आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरजीत यादव योग के इस वर्चुअल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐतिहासिक लखनऊ विश्वविद्यालय माननीय कुलपति जी के निर्देशन में इस कोरोना काल में भी एकेडमिक, लिटरेचर, रिसर्च और स्वास्थ्य संरक्षण के माध्यम से अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ एक उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उस क्रम में जन समुदाय को, विश्वविद्यालय के शिक्षक गण के लिए, छात्र छात्राओं के लिए आज के कोरोना क्राइसिस के समय में इनकी इम्यूनिटी या रोग से लड़ने की शक्ति का जागृत रहना आवश्यक है। कुछ दिन पहले माननीय कुलपति जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि आप लोग योग से संबंधित कार्यक्रम संपादित कीजिए, उसको ऑनलाइन मोड पे विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट बनाइए और उसमें हेल्थ से संबंधित, इम्यूनिटी से संबंधित, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले आसन, प्राणायाम, ध्यान, षटकर्म, मुद्रा बंद इत्यादि के कार्यक्रम वर्चुअल मोड पे आयोजित करिए, जिससे शिक्षकगण, छात्रगण, कर्मचारीगण और वर्चुअल से जुड़े हुए जन समुदाय भी इससे लाभान्वित हो। तो माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन यह कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार कर लिया है और प्रतिदिन प्रातः 8 से 9 के मध्य में यह कार्यक्रम संचालित होंगे और हम लोगों ने 1 महीने का कार्यक्रम बना लिया है। तो आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप लोग 8 से 9 के बीच लाइव कार्यक्रम से जुड़ें और इस कार्यक्रम में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य इन चारों डायमेंशन को कवर करते हुए आसन, प्राणायाम, ध्यान, षटकर्म, मुद्रा और बंध, योगिक आहार, योगिक लाइफ स्टाइल इन सब संदर्भों में चर्चा की जाएगी। आशा है इन सब कार्यक्रमों को देख करके आप योगिक लाइफ स्टाइल अपनाने का प्रयत्न करेंगे। योगिक जीवन शैली पूर्णतः प्राकृतिक है और शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है और शरीर की जो ऑटो हीलिंग सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करके शरीर के अंदर बाहर के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक सुरक्षा कवच निर्मित कर देती है। तो इस सारे दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इस कार्यक्रम को निर्मित किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रोत्साहन के रूप में प्रोफेसर नवीन खरे सर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर पूनम टंडन मैम, डीन सीडीसी, रजिस्ट्रार सर और अन्य शिक्षकगण और मेरे विद्यार्थी, आप सभी लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी लोगों का इसके लिए साधुवाद देता हूं। और कार्यक्रम के अगले क्रम में आज के कार्यक्रम का शीर्षक है आसनों के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल संतुलित करना। तो इसको संपादित करेंगे श्री प्रशांत शर्मा जी। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन संकाय के तत्वाधान में और डॉक्टर अमरजीत यादव सर के निर्देशन में यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका विषय आप योगाभ्यास के द्वारा किस प्रकार से अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल संतुलित कर सकते हैं और जिनका लेवल थोड़ा कम है या उन्हें थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे कोरोना क्राइसिस चल रहा है, उसके संदर्भ में हम कौन कौन से आसन करें और हम अपने फेफड़ों की या उधर अपने अपर बॉडी की किस प्रकार से क्षमता बढ़ा सकते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हुए कितना हम अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को संतुलित कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज जानेंगे। सर्वप्रथम हम यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, क्योंकि यौगिक सूक्ष्म क्रिया इसलिए करी जाती है योगासन करने से पहले, क्योंकि हम जो हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स हैं और हमारे हाथ की और पैर की
या गर्दन की जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, मसल्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम आसन के साथ साथ पहले हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से उनमें प्राण शक्ति और ऊर्जा का पूर्णतः प्रभाव बना रहेगा। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे लंबी गहरी सांस लेंगे 2 बार। सर्वप्रथम हम करेंगे गिरवा संचालन, क्योंकि जैसे कि माहौल है, सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं और सभी के गर्दन में या कमर में या वक्ष स्थल के आसपास के क्षेत्र में थोड़ा बहुत दर्द रहता है, जिसके माध्यम से हम आगे झुकने के या इधर उधर करने से भी हम थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है। उसके बचाव के लिए हम और गर्दन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हम गिरवा संचालन करते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे गिरवा संचालन। लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए दाईं साइड सांस छोड़ते हुए अपनी सिर को घुमाएंगे और आपके कंधे बिल्कुल ढीले रहेंगे। 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए पुनः मध्य आ जाएंगे और फिर श्वास लीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड अपने सिर को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पुनः श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह दोनों लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन का एक एक चक्र हुआ। इसी को आप 3 से 5 बार भी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। मुख्यतः 3 बार ही करें। अब इसी क्रम में अगला स्टेप है, अपने चिन को चेस्ट से मिलाएंगे, फिर धीरे धीरे बहुत रोटेट करेंगे। कंधे नहीं उठेंगे, कंधे बिल्कुल ढीले और बहुत ही धीरे धीरे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। श्वास क्रम सामान्य रहेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम इस प्रकार रोटेट करते हैं तो हमारे गर्दन में जो भी समस्या व्याधियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अब इसी क्रम को हमने एक बार किया है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसे 3 से 5 बार भी आगे कर सकते हैं। अब हम करेंगे मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर ले आएंगे और फिर अपने अंगूठे को अपनी छोटी वाली उंगलियों के बीच में या सबसे आखिरी में यहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार से, और ऊपर से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेंगे और फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड मिला के एक स्टेप राइट साइड एक स्टेप लेफ्ट साइड, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपको ये एक चक्र हो गया। अब इसी को 3 से 5 बार आप स्वतः ही कर सकते हैं। अब करेंगे स्कंद शक्ति विकासक क्रिया, कंधा शक्ति विकासक क्रिया। इनहेल इस प्रकार से एल शेप में, ये देखिए इस प्रकार से एल शेप में आपका हाथ रहेगा और आप ध्यान रखें जब आप सांस लेते हुए आगे जाएं और फिर ध्यान है आपका हाथ पीछे इस प्रकार से ना जाए, इस प्रकार से यहाँ तक ही रहे आपकी, मतलब पीठ के आगे ना जाए। ठीक है, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से हाथ खोल के नीचे ले आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। यह एक क्रम हुआ। इसी का अभ्यास आप 3 से 5 बार और अधिक कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अब दोनों हाथों को इस प्रकार रखिए। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों कंधे पर रखिए इस प्रकार से और फिर पहले अगर आप अपनी कोहनियां मिला के देखना चाहें इस प्रकार से आप देख लीजिए आपकी कोहनियां और कंधे बिल्कुल एक बैलेंस स्टेट में हैं। अब लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। सिंपल। ये आगे की ओर। अब इसी प्रकार से सांस लेते हुए पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके फ्रोजन शोल्डर है या कंधे या वक्ष स्थल के रीजन में कोई थोड़ी सी बहुत समस्या है, वह इस अभ्यास को करके अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह एक क्रम हुआ, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक बार आगे की ओर और एक बार पीछे की ओर। अब इसी क्रम को आप 3 से 5 बार अपनी क्षमता अनुसार, अपने स्वास्थ्य लाभ के अनुसार धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको भी आप संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे आसनों के ऊपर। आसनों पर आते हैं हम। अब हम खड़े होकर करने वाले आसन पर सर्वप्रथम करेंगे। उसमें सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। अपने दोनों पैरों को, आपको शायद पैर मेरे दिख ना रहे हों, लेकिन अपने दोनों पैरों को, एड़ी पंजों को आपस में इस तरह से मिला लीजिएगा। दोनों हाथ पैर इस तरह से बिल्कुल एक साम्यावस्था में रहेंगे। सांस भरते हुए, नॉर्मल सांस, सामान्य सांस रहेगी। और इस प्रकार से पहले अपने हाथों को क्लोज करेंगे और फिर विपरीत, फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। एड़ियाँ ऊपर उठी रहेंगी, सांस ऊपर खींचा हुआ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पहले एड़ियाँ रखेंगे, फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को सर पे इस प्रकार से। ये एक आइडियल स्थिति है ताड़ासन की। अब इसी में एक बार और करके दिखाएंगे हम आपको। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे आ जाइए। यह है ताड़ासन। जैसे नाम से ही विदित है, ताड़, यानी कि ताड़ के भांति अपने शरीर को, या जो जैसे ताड़ का पेड़ लंबा होता है, उसी प्रकार से अपने शरीर को जितना आप ऊपर स्ट्रेच कर पाएं। स्ट्रेच करने से क्या होगा, जितना आप स्ट्रेच ऊपर होंगे तो डायफ्राम को और आपके फेफड़ों को और स्पेस मिलेगा ऊपर खींचने के लिए। तो इससे ये होगा, आपके वक्ष स्थल और फेफड़े और श्वसन तंत्र को एक मजबूती प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आपको जो श्वसन संबंधी समस्या है उसमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। अब अगले अभ्यास में आते हैं। अगला आसन करेंगे। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब करेंगे कटी चक्रासन। इस प्रकार से दोनों हाथ सीधे रहें। पैरों को इतनी दूरी पे रखिएगा कि आपके कंधे, जितनी आपके कंधे की चौड़ाई है उतने ही आपके पैरों की चौड़ाई रहे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अब पीछे की ओर जितना हो सके ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे आपके पैर और घुटने ना मुड़े और आप पीछे की ओर प्रॉपर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह एक क्रम हुआ। इसी का दूसरा राउंड करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए, यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे अपनी गर्दन और कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए बीच में आइए, फिर पुनः सांस छोड़ते हुए बाएं साइड। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पुनः सांस लेते हुए मध्य में आ जाएं और दोनों हाथ पैर साम्यावस्था में नीचे कर लीजिए। ये कटी चक्रासन, जैसे नाम से है, जो हमारा कटी क्षेत्र है उसको हम जितना ट्विस्ट करके इस प्रकार से घूमते हैं तो हमारे चेस्ट में और जो हमारी कमर रीजन में जो व्याधियां हैं वह दूर होती हैं और हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है। हम इसी क्रम में अगला अभ्यास करेंगे, पादहस्तासन। जिससे पादहस्तासन के लिए हम साम्यावस्था में खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से पैर में लगभग बहुत कम 1 फीट की दूरी रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर अपने पैरों को छूने का या
आप अगर और फ्लेक्सिबल हैं और नीचे आ सकते हैं तो ज़मीन पे अपने करतल यानी कि अपने दोनों हथेलियों को रखने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए फिर वापस आ जाएं। ध्यान रहे आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार जितना आप आगे की ओर झुक पाएं। तो अभी आप के पैर आप ये आएंगे, आप अपने पैर नहीं छू पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली अगर आप जितना आप आगे नेचुरल झुकेंगे और आपके पैर नहीं मुड़ेंगे तो आपको एक कुछ दिन के अभ्यास के पश्चात आपको एक बहुत सुटेबल और एक अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद आप अपने पैरों को और ज़मीन को छू पाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप अपने पैर नहीं छू पा रहे हैं या ज़मीन नहीं छू पा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जितनी आप क्षमता अनुसार जा सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, जिससे आपका पेट बिल्कुल खाली रहेगा और निश्वसन एक तरह से हो जाएगा। तो आप अब आगे की ओर झुकेंगे इस प्रकार से, तो और आगे झुक सकते हैं, जिससे आपको कोई भी अत्यधिक समस्या नहीं होगी। यह हुआ एक अभ्यास। इसी का आप अभ्यास 3 से 5 बार अपने श्वास लाभ और अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अब हम करेंगे अब इसी का अपोजिट आसन अर्ध चक्रासन। इस प्रकार से कमर पर हाथ रखिए, ध्यान रहे अंगूठा आगे की ओर और इस प्रकार से देखिए आपकी चारों उंगलियां पीछे इस प्रकार से बैलेंस क्रिएट करते हुए रहें। लंबी गहरी सांस लेते हुए आपकी कमर से ऊपर बॉडी फ्लेक्स करेगी ऊपर की ओर। सांस लेते हुए जाएं, आंखें खुली रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांस छोड़ते हुए जाइए। सेकेंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से धीरे से अपना नीचे हाथ ले आएंगे। अर्ध चक्रासन जितना हम आगे की ओर गए थे, अब उसी को हम अपोजिट पीछे की ओर जाके उसको बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी में या कमर में कोई भी इस प्रकार का समस्या या व्याधि उत्पन्न ना हो जाए। अब हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन। अब जैसे हम इस प्रकार से खड़े हैं तो हम बैठेंगे कागासन में। इस प्रकार से हम बैठ गए। जितना भी हम इस प्रकार से बैठ पाएं वह हमारे पूरे शरीर के लिए और एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमारे लिए अत्यंत उपयोगी आसन है कागासन। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने कमर के पास रखेंगे और धीरे से पहले दाएं पैर को फिर बाएं पैर को इस प्रकार से बैठ जाएंगे दंडासन में। यह दंडासन हुआ, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्थिर और साम्यावस्था में लाद पाते हैं। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, अपने शरीर को स्थिर और शांत करेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। लंबी गहरी सांस लीजिए, नेल और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस आसन में सबसे प्रथम आप हाथ इस प्रकार से ऊपर ले जाएंगे और फिर धीरे से आगे की ओर आएंगे। जितना भी हो सके आप अपने पैरों के अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं और अपने इस तरह से अपने पंजों को भी पकड़ सकते हैं। जितना आप आगे की ओर आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे। जैसे अभी सांस लिया हमने और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर इस प्रकार से आएंगे, जिससे आपके शरीर में और आपके पूरे वक्ष स्थल में कोई भी मतलब श्वसन नहीं रहेगा, जो निश्वसन हो जाएगा एक तरह से, जिसके माध्यम से आप जैसे आगे की ओर जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको करने में बहुत आसानी होगी और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल और आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अब इसी अभ्यास क्रम में ये हुआ एक क्रम।
अब इसी को आप 3 से 5 बार अपने स्वास्थ्य और अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अब हम करेंगे वज्रासन। बैठ के किए जाने वाले आसनों में अगला अभ्यास है वज्रासन। यह एकमात्र आसन है जो आप भोजन करने के पश्चात भी कर सकते हैं। पेट की समस्याएं और मन में कई कई तरह के विचार आ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो कई बुरी खबरें चलती हैं और मन में अत्यंत ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं और ऐसी ऐसी बातें आती हैं जिसको आपको शांत करना जरूरी है। वह योग के माध्यम से आप शारीरिक और मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे, श्वास क्रम सामान्य चलता रहेगा। हाँ, अब वज्रासन के पश्चात अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। जैसे कि मेरा विषय है ऑक्सीजन संतुलन करने वाले शरीर को आसन करने हैं मुझे, और वही योगाभ्यास आपको बताने हैं। तो उसमें अंतर्गत अगला अभ्यास ये है कि आपको उत्तान मंडूकासन करना है। इस प्रकार से आपने दोनों पैरों को वज्रासन में ही बैठने के पश्चात दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को आप अपना जितना अधिक फैला सकें आप उतना फैलाइए, और फिर राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर इस प्रकार से रखेंगे और अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए जितना हो सके चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और सांस रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस पुनः नाप साम्य स्थिति में आ जाएंगे। जो ऊपर हाथों से पहले, और इस प्रकार से हम इस क्रम को करेंगे। हम एक बार और आपको करके दिखा देते हैं। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते हुए साम्य स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैर को मिला लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। उत्तान मंडूकासन। मंडूकासन जो हम इस प्रकार से आगे की ओर झुके करते हैं, इसी का ये ऊपर वाला जो हमें खासकर श्वसन तंत्र को और हमारे जो चेस्ट रीजन है उसके लिए अत्यंत उपयोगी आसन है। तो ये आप खुद ही देखिए, जब हम इस तरह से चेस्ट एक्सपेंड करते हैं तो अत्यधिक हमें चेस्ट में, हमें फेफड़ों में, संस्थान में अत्यधिक जगह मिलती है, जिससे हमारी जो जितनी और ऑक्सीजन आनी चाहिए या हमें स्पेस मिलना चाहिए उतना हमें मिल जाएगा, जिससे कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज प्रॉपर हो पाएगा, जिससे हमें अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अब इसी के अगले अभ्यास में हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए इसी प्रकार से वज्रासन में बैठे रहेंगे और पीठ, कमर, गर्दन इस प्रकार से अपना घुटनों के बल इस तरह से अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। पहले करेंगे हम अर्धोष्ट्रासन। कमर पे इसी प्रकार हाथ रखिए और आपके पैरों की दूरी आपके कंधों के समान होनी चाहिए, और लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सेकेंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ अर्धोष्ट्रासन। और इसी अगली कड़ी में हम पूर्णोष्ट्रासन करेंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से आप पीछे की ओर ले जाइए, अपने पैरों के तलवों पर अपने हाथों को इस प्रकार रखिए और इस तरह से जितना हो सके लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने पोजीशन में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए पुनः आ जाएंगे। अब इसी का अभ्यास दोबारा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब वापस पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, मन शांत स्थिर। श्वास क्रम को सामान्य करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके माध्यम से आपकी श्वसन क्रिया एक सुचारू और सामान्य रूप से चलती रहती है और आप हृदय गति और अपने पल्स रेट को भी संतुलित कर सकते हैं। अब हम करेंगे गोमुखासन। जिस प्रकार से अभी हमने करा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन मतलब अपने जो हम चेस्ट रीजन को जितना से ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएं और जितने ज़्यादा से हम अपने चेस्ट रीजन को एक्सपेंड करेंगे, उसके माध्यम से आप अत्यधिक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को संतुलित और ऑक्सीजन लेवल आप कर सकते हैं। इसका अभ्यास हमने 2 बार किया, आप इसी को 3 से 5 बार भी अपने स्वास्थ्य और अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अब हम करें गोमुखासन। वज्रासन में ही इस प्रकार से बैठे रहेंगे। थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए, दंडासन में आ जाइए। फिर बाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करें और फिर दाएं पैर को ऊपर की ओर रखें। इस प्रकार से ये जो शेप बनी है गौ के मुख के आकार की बनी है, इसीलिए इस आसन का नाम गौमुखासन है। इस प्रकार से दोनों एड़ियां आपके जांघों के ऊपर वाले रीजन के साइड में यहाँ टच करेंगी और पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी। इस प्रकार से पहले आप एक साम्यावस्था में आ जाइए और जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाइए इस प्रकार से और फोल्ड कर पीछे इस प्रकार से रखिए। और जो हाथ नीचे है वो जो पैर नीचे है उस हाथ को इस प्रकार से नीचे रखते हुए और पीछे की ओर दोनों हाथ को पकड़ लेंगे और जितना हो सके चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए ऊपर की ओर सांस भरते हुए देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से पहले नीचे वाले हाथ को और फिर धीरे से ऊपर वाले हाथ को वापस ले आएंगे। इसी क्रम को दूसरे पैर से भी करेंगे, यानी कि पहले बाएं पैर नीचे था, अब दाएं पैर नीचे आएगा। दाएं पैर को नीचे लाइए, फिर इसके बाद बाएं पैर को नीचे लाइए। इस प्रकार से आप पोजीशन में आने के पश्चात अब देखिए, पहला यानी कि पहले था राइट लेग ऊपर, तो राइट लेग आपका ऊपर गया था। अब है बायां यानी कि लेफ्ट लेग ऊपर, तब बायां हाथ ऊपर जाएगा वो पीछे की ओर इस प्रकार से, और फिर आपका दूसरा हाथ जो है जो नीचे है यानी कि जो पैर नीचे है राइट लेग, तो राइट लेग नीचे, राइट हैंड नीचे जाते हुए इस प्रकार से पीछे पकड़ लेंगे आप लोग और लंबी गहरी सांस लेते हुए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास क्रम सामान्य और इस प्रकार से धीरे से दोनों हाथ पैरों को वापस साम्यावस्था में ले आएंगे। पैरों को सीधा कर लेंगे, दंडासन में ले आएंगे। अब हम फिर वापस वज्रासन में आ जाते हैं। अब हम करेंगे शशांकासन। इसके 2 वेरिएंट हैं, जैसे हम समझ सकते हैं। लंबे गहरी सांस लेते हुए इस प्रकार से आगे की ओर अपने दोनों थाइस के ऊपर अपने चेस्ट को इस प्रकार से रखेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। और एक दूसरा, दोनों पैर इस प्रकार खोल लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर आगे की ओर आपका चेस्ट, आपकी चिन दोनों ही इस प्रकार से नीचे की ओर बैलेंस बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाइए। शशांकासन, जैसा कि नाम से ही विदित है, शशांक यानी खरगोश। जैसे खरगोश अपनी थकान मिटाने के लिए या उबासी मिटाने के लिए अपने शरीर को स्ट्रेच करता है, या एक कोई भी नॉर्मल पशु इसी तरह से स्ट्रेच करता है बेसिकली। तो जब हम इससे स्ट्रेच करते हैं तो हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, जिससे हम अत्यधिक अपने श्वसन तंत्र को मजबूत और अपने फेफड़ों में
जो अन्य व्याधियाँ हैं उन्हें हम दूर करने में सक्षम हो जाते हैं और अत्यधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। अब हम इस प्रकार से बैठे हैं। अब हम आगे करेंगे, बैठ के किए जाने वाले आसन पूर्ण हो गए। अब हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। पेट के बल जाने के लिए हम इसी प्रकार से पेट के बल धीरे से लेट जाएंगे। सर्वप्रथम हम पेट के बल किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम करेंगे बालासन। बालासन जैसे नाम से ही विदित है कि बालासन, जैसे बालक सोता है बचपन में, तो उसी संरचना को हम बनाते हुए अपने शरीर को से श्वास लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप पूरा इस तरह से लेट जाइए। अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से रखिए 90 डिग्री पर, और जिधर भी आपकी इच्छा हो या आपका फेस, अपने फेस को इस तरह से आप रख सकते हैं। और फिर धीरे से अपने पैर को भी, जैसे आपका हाथ है वैसे ही अपोजिट साइड में आपका पैर भी रहेगा इस तरह से, जिससे आपकी एक संरचना इस तरह से बन जाएगी। श्वास क्रम सामान्य रहेगा। 3 से 5 मिनट इसी अवस्था रहेंगे। शरीर को संतुलित करने और शरीर में ऑक्सीजन लेवल संतुलित करने में अत्यंत उपयोगी आसन में से एक है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सर्वप्रथम आसन में वापस आने के लिए पैरों को सीधा करेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से, क्योंकि हम अब अगला अभ्यास करेंगे वो है भुजंगासन का। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए इसी प्रकार से लेटे रहेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास इस प्रकार से ले आएंगे और आपका हाथ जो है ना, आपकी जो फिंगर टिप है वो आपके कंधे से आगे की ओर ना जाए। इस प्रकार से यूँ रखे रहेंगे। दोनों हाथ को ध्यान रखेंगे। आपके दोनों पैर भुजंग यानी कि सर्प की पूंछ की भांति आपके मिले रहेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए आप धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को उठाने का प्रयास करेंगे और जितना आप हो सके उतना आप आगे की ओर, ऊपर की ओर जाएंगे श्वास भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए आएंगे। एक बार और करेंगे। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर की ओर देखेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर आएंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे मकरासन का। मकरासन, जिसका सर्वप्रथम महर्षि घृण ने अपनी घृण संहिता में व्याख्यान किया है, जो आजकल तुरंत पोस्टर सभी लोग कह रहे हैं, वह असल में मकरासन है। मकरासन के माध्यम से हम अपने शरीर में, जैसे मगरमच्छ होता है, मकर आया शब्द है कि जैसे मगरमच्छ होता है, अपना शरीर को थोड़ा सा पीछे आगे से उठा के और अपना पूरा पेट के बल लेटा रहता है, जैसे हम, वो तो उसका एक पोजीशन है, लेकिन हम उसी प्रकार से जाएंगे तो हमें लगे कि हम पेट के बल ही लेटे हैं। तो उसके माध्यम से जब हम लेटते हैं तो हमारे शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का और ऑक्सीजन लेवल संतुलित होने के साथ साथ हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इसी के लिए हम इसी प्रकार से लेटे रहेंगे पेट के बल, और अपने माथे को दोनों हाथों के ऊपर रखेंगे। अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे जितना हो सके। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। 3 से 5 मिनट और 10 मिनट भी आप इसी आसन में लेटे रह सकते हैं। ध्यान रहे आपके दोनों पैर की एड़ियां जमीन पर टच करें और पंजे बाहर की ओर रहें। यह एक प्रकार हुआ। इसका एक और प्रकार है जिसके अंतर्गत आप दोनों अपने हथेलियों को इस प्रकार से अपने गाल पर रख के इस प्रकार से बैठ सकते हैं। श्वास क्रम सामान्य रहेगा।
यह भी आपको 3 से 5 मिनट या अपने क्षमता अनुसार 10 मिनट भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को नीचे ले आइए और बाएं हाथ को आप ऊपर करते हुए बाएं करवट में आते हुए अब हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले आसन। अभी जिस प्रकार से हमने सर्वप्रथम हमने भुजंगासन किया, फिर मकरासन किया, उससे पहले बालासन किया। यह तीनों ही प्रोन पोस्चर यानी कि पेट के बल किए जाने वाले आसनों में से हैं, जो आपके जब हम इस प्रकार से लेटते हैं तो हमें और अत्यधिक संतुलित बनाते हुए अपने जो हमारा डायफ्राम है उससे और मोर ऑक्सीजन और आपके जो ब्रह्मांड से जो आप ऑक्सीजन ले सकते हैं उसको और लेते हुए आप अपने श्वसन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल का सिनेरियो है और जिस प्रकार से हालात हैं तो उस हिसाब से ये अत्यंत आवश्यक आसनों में से एक है। इन सब का अभ्यास आपको 3 से 5 मिनट या आप 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा और हाँ, जो भुजंगासन है उसको आप 3 से 5 बार ही करिएगा और फिर आप अपनी क्षमता और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप आगे कर सकते हैं। अब हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले आसन। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों के लिए हम आपको बताने के लिए आ गए हैं। अब हम पीठ के बल जाएंगे। इस तरह से पीठ के बल जाइए। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम हम करेंगे नौकासन। लंबे गहरी सांस लीजिए। आपके दोनों पैर और हाथ इस प्रकार से आगे की ओर जितना हो सके ये वी शेप में बन जाए, इस प्रकार से। और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। नौकासन जैसे कि नाम से ही विदित है, इस आसन के माध्यम से आप अपने श्वसन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उसमें जो भी व्याधियां हैं उसे दूर कर सकते हैं। जैसे नौकासन, नौका के आकार के आपको अपने शरीर में बनाना है जिससे आपका शरीर छोटा और जितने भी आपका जो अपर बॉडी पार्ट्स है उसके लिए सूदिंग इफेक्ट और सूदिंग मसाज क्रिएट करता है, जिससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे मर्कटासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करिए और दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला लीजिए। जैसे स्पाइनल ट्विस्टिंग के अंतर्गत आसन। लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल। ध्यान रहे जब हम इस आसन में आते हैं तो आपकी अपर बॉडी राइट साइड और फिर लोअर बॉडी लेफ्ट साइड, फिर लोअर बॉडी राइट साइड, फिर अपर बॉडी लेफ्ट साइड। इस प्रकार से इस आसन के दोनों क्रम हो जाते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल और फिर एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए बीच में आइए। अब इसी का दोबारा पुनः अभ्यास करेंगे। सेकेंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस आ जाइए। मर्कटासन, जिससे आप अपने, जैसे जिनकी कमर में दर्द होता है और चेस्ट रीजन के संबंधित व्याधियों में भी अत्यंत लाभकारी हैं। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी कमर के पास ले आएंगे। इसका अभ्यास आप एक स्टेप, 2 स्टेप, यानी कि ये दोनों स्टेप करने के पश्चात आपका एक राउंड बनता है। तो एक राउंड जब आप कर लेंगे तो इसी को आप 3 से 5 बार अपने शारीरिक क्षमता अनुसार अभी कर सकते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करिए, पवन मुक्त आसन का।
क्योंकि इस कोरोना काल में सभी लोग एंजाइटी भी कर रहे हैं, तो और इतना सा परेशान है, तो सब जो भी कुछ खा रहे पी रहे हैं, तो ये भी आया है कि अब सभी के पेट भी संस्थान थोड़े से ठीक नहीं चल रहा है, या पेट थोड़ा खराब है, कब्जियत है, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए पद्मासन अत्यंत उपयोगी आसनों में से एक है। तो इसलिए हम सर्वप्रथम पेट के पीठ के बल लेट जाएंगे। इस प्रकार से पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से क्लोज करते हुए अपने घुटनों को पकड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पुनः सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, श्वास का फिर सामान्य, फिर दोबारा करेंगे, इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाएंगे। आप इस अभ्यास को दोनों पैर से भी और एक पाद से भी कर सकते हैं, यानी कि एक पैर से भी इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से आएंगे और फिर इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी आके कर सकते हैं। पेट की सभी संस्थान से संबंधित रोग और पेट में अपच या कब्ज या इस तरह के जितने भी अन्य रोग हैं उसमें अत्यंत लाभकारी आसनों में से एक है। जिनका पेट भारी भारी रहता है या सीना भारी भारी रहता है, वह भी इस आसन को करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्वास क्रम सामान्य करेंगे। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए इसी प्रकार से पीठ के बल लेटे रहें। राइट लेग को पहले फोल्ड करके लाएं और फिर लेफ्ट लेग को लाएं इस प्रकार से, और चाहें तो अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, यानी कि अपने टखने को, यानी कि अपने पैरों के जॉइंट को इस प्रकार से पकड़ रखिए, या इतना भी रख सकते हैं, या अगर आपका नहीं हाथ पहुंच पा रहा है अतिरिक्त फैट के कारण, तो आप इस प्रकार से भी हाथ रख करके और फिर सांस लेते हुए अपने कमर के भाग को जितना ऊपर हो सके उठाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे ले आएंगे सांस छोड़ते हुए। अब हम इस प्रकार से पकड़ के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए, पैर सीधा करिए। सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन जिससे हमारे एक सेतुनुमा संरचना बनती है हमारे शरीर में, और बंद यानी कि हमारा जो गर्दन से लेकर चिन का क्षेत्र है वो बंद जाता है, और फिर हमारे एक रीजन में ऊपर से लेकर जितना भी हमारा अपर बॉडी वाला रीजन है उसको श्वास लाभ प्राप्त होता है। अब हम ये पीठ के बल और पेट के बल किए जाने वाले आसनों में सभी आसन हो चुके हैं। अब हम करेंगे शवासन। सभी आसनों के करने के पश्चात शवासन अत्यंत आवश्यक है। दोनों पैरों को फैला लेंगे और आपकी हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी। आपके गर्दन जिस साइड जाना चाहे, जिस साइड आप रिलैक्स महसूस कर सकें, उस साइड आप धीरे से आप अपने गर्दन को फोल्ड कर सकते हैं। आपके दोनों हाथ पैर बिल्कुल ढीले और बिल्कुल शांत गहन मुद्रा में। श्वास क्रम सामान्य रहेगा। अतिरिक्त दबाव डाल के या अतिरिक्त प्रेशर से आप श्वास नहीं लेंगे। श्वास क्रम एकदम सामान्य अवस्था में चलता रहेगा। मन शांत और स्थिर है। योगाभ्यास करने के पश्चात शवासन अत्यंत उपयोगी आसन है, जिससे आपके शरीर में समस्त जो खिंचाव है या जो भी कोई हल्का बहुत दर्द है, इस रिलैक्सेटिव पोज के करने से आपको उस आसन के सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसका अभ्यास 3 से 5 मिनट
या 10 मिनट भी आप कर सकते हैं। मन को शांत करने के लिए और स्थिर करने के लिए अत्यंत उपयोगी आसनों में से एक है। अब चेतना में वापस आते हुए दोनों हाथ पैर की उंगली को इस तरह से मूवमेंट करेंगे, पैरों को मिलाइए। अब बाएं हाथ को इस प्रकार से ऊपर ले जाइए, बाएं करवट लेट जाएगी। इस तरह से ही लेटना चाहिए बेसिकली। बाएं करवट जब आप लेट जाते हैं तो आपके वाइटल ऑर्गन्स जो पार्शियली बाई साइड है उनको सूदिंग मसाज मिलती है। और जब भी आप लेट के उठे, मतलब जब आप रात्रि में सोते हैं, सुबह जब उठते हैं, तो इसी प्रकार से बाएं करवट लेटिए और फिर धीरे से श्वास भरते हुए उठ के बैठ जाइए। अब ये तो सभी खड़े होकर किए जाने वाला आसन, बैठ के किए जाने वाले आसन और पेट के बल, पीठ के बल, सभी आसनों का अभ्यास क्रम हमने आपको समझाया। अब इसके पश्चात हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में प्रमुख 3 ही प्राणायाम करने हैं: नाड़ी शोधन, सूर्यवेदी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम हम करेंगे सूर्यवेदी प्राणायाम। आप इस प्रकार से दंडासन में आइए और फिर आप किसी भी आसन में, सुखासन में, पद्मासन में, या जिस प्रकार से आप अपने शरीर को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं उस आसन में आप बैठ सकते हैं। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में आप एक साम्य अवस्था में बैठ पाएँ, स्थिर कई देर तक बैठ पाएँ, वही आसन है, वही आपके लिए सुखदायी है। और उसी आसन में आप कोई भी क्रिया करेंगे, जैसे प्राणायाम है या कोई बंद है या इस तरह से कोई भी करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और यह है अपनी शरीर क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। हमने तो पद्मासन लगाया है क्योंकि हम कर सकते हैं, लेकिन आप सुखासन इस तरह से, जैसे आप नॉर्मल पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं, इस तरह से भी आप आराम से बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा इस तरह से। सूर्यवेदी, जिसका नाम सूर्यवेदी है, तो ये सूर्यवेदी यानी समझो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 प्रमुख नाड़ियां में से एक है जो सूर्यवेदी है। सूर्यवेदी मतलब हम सूर्य नाड़ी को भेदना, मतलब जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब सांस केवल आपको राइट नोस्ट्रिल से ही लेनी है और राइट नोस्ट्रिल से ही छोड़नी है। उसका अभ्यास हम करेंगे। लेफ्ट हैंड इस प्रकार से रहेगा ज्ञान मुद्रा में, और अपने लास्ट की दोनों उंगलियों से आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाएंगे और फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे। इसका अभ्यास आप आंख बंद करके या आंख खोल के भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास आपको, अभी तो हमने केवल 3 बार किया, अब इसका आप 10 से 20 बार या 20 से 30 बार भी आप मैक्सिमम कर सकते हैं। क्योंकि और यह ध्यान रखना है कि ये उच्च रक्तचाप वाले धीरे धीरे करें या एक समांतराल बाद करें, क्योंकि ये निम्न रक्तचाप वालों के लिए ही उपयोगी अधिक है। और जिस हिसाब से श्वसन तंत्र में आपके आर्द्रता या एक कंजेशन हो जाता है, भारीपन लगता है, उसके लिए भी अत्यंत उपयोगी प्राणायाम में से एक है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे कि नाम से ही विदित है कि हमारी जो शरीर की 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको शोधन करने के लिए एक मात्र, या इसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं, कि इंग्लिश में बताएं तो अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, मतलब पहले लेफ्ट से फिर राइट से, यानी कि या आपके जो नोस्ट्रिल चल रही है इस समय आप चेक कर लीजिए, लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है, क्योंकि सभी के थोड़ा बहुत कंजेशन रहता है कभी कभी कि एक सांस चल रही है और एक सांस नहीं चल रही है, मतलब सांस तो पूरा प्रॉपर चल रहा है लेकिन एक में थोड़ा कम चल रहा है, एक में थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो यह माना जाता है कि आपका राइट साइड चल रहा है और लेफ्ट साइड उतना प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अनुलोम विलोम का। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम इसी प्रकार से बैठ जाएंगे और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा और
जैसे कि मेरी राइट नोस्ट्रिल चल रही है, तो मैं राइट नोस्ट्रिल से पहले सांस लूंगा, श्वास लेके कुछ क्षण रुकेंगे और फिर अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को दबा देंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे और फिर लेफ्ट से लेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरते हुए पूर्ण रूप से कुछ क्षण रुकेंगे और फिर राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। इस प्रकार से यह एक क्रम हुआ, मतलब पहले आपने राइट से ली, फिर लेफ्ट से छोड़ी और फिर लेफ्ट से ली, फिर राइट से छोड़ी। यह एक प्रॉपर अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग हो गई आपकी, जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये हमारी 72,000 नाड़ियों को शोधन करने का काम करता है और हमारी जितनी भी नाड़ी संस्थान हैं उसमें जो भी किसी भी प्रकार की व्याधियां हैं उसे दूर करने में अत्यंत उपयोगी प्राणायामों में से एक है। अब हम एक बार और करके दिखाएंगे आपको। चाहे तो इस प्रकार से अपनी दोनों उंगलियां माथे पर भी इस प्रकार रख सकते हैं, ठीक है। सांस भरते हुए राइट साइड से इनहेल, प्रॉपर इनहेल लेंगे और खूब सांस भरेंगे फेफड़ों संस्थान में, और फिर लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड से लेंगे, राइट साइड से, प्रॉपर छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से आप इस क्रम को 10 से 15 बार, 20 बार भी कर सकते हैं। शुरुआत में 15 बार, 10 बार या 5 बार भी, आप 5 से शुरुआत करिए, 10 तक ले जाइए। फिर धीरे धीरे आप जब अभ्यासी हो जाएंगे तो आपको यह आसान लगने लगेगा और आपका जो श्वसन तंत्र है या एक जो हमारा पूरा जो श्वसन तंत्र जो हमारा नाक से लेकर फेफड़ों तक पूरा बनता है, जिसमें नासाल है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है और ट्रैकिया है और एल्वियाई हैं, एल्वियोल्स हैं, इन सब में प्रॉपर जब हम श्वसन लेते हैं, मतलब श्वास लेते हैं, तो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर एक्सचेंज होता है, जिसके माध्यम से जब हम श्वास लेते हैं तो प्राणवायु, और जब हम बाहर निकालते हैं तो अपान वायु बाहर निकलती है, यानी कि जो हमारी वेस्ट वायु है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। जितनी हम श्वास भरते हैं, जो हम फेफड़ा जितना ऑब्जॉर्व करना होता है ऑब्जॉर्व करता है, जब हम उसे बाहर निकालते हैं अपान वायु के रूप में, तो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है श्वसन के माध्यम से। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, और ध्यान रहे इस क्रम को धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए, 5 से 10 बार, 10 से 15 बार आप करके श्वास लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी का जैसे नाम से ही विदित है, इस आसन का अभ्यास करने से आपके मस्तिष्क में और आपके जो कपाल संस्थान है उसके अंदर हल्के हल्के वाइब्रेशन होते हैं, जिससे आपके एंजाइटी में, अनिद्रा में और टेंशन में और हाइपरटेंशन हो गया, इस तरह से जितने भी आपको जैसे सर दर्द हो गया, माइग्रेन होता है, इन सब व्याधियों में आपको श्वास लाभ प्राप्त होता है। और भ्रामरी जैसे नाम से ही विदित हो रहा है कि भ्रामरी भ्रमर की भांति आपको गुंजन करना है। तो सर्वप्रथम पीठ कमर गर्दन सीधी इसी प्रकार से रहेगी। दोनों हाथों को कान के लोग ये जो होते हैं इसको कान से इस प्रकार से दबा लेंगे, और पहली उंगली भौं के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, और दूसरी उंगली आप अपनी आंखों के ऊपर, और तीसरी उंगली नाक के पास, और चौथी उंगली होठों के पास, इस प्रकार से रखेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। कुछ लोग इस तरह से जैसे प्रचलन में है इस तरह से भी रखते हैं, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली जो हमें टेक्स्ट में लिखा है जो है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। और लंबी गहरी सांस लेते हुए मुंह बंद रखे रहेंगे, नाक से इस प्रकार से आवाज निकालेंगे। इनहेल, नाक से श्वास भरेंगे और फिर सेकेंड राउंड ये हुए 2 राउंड। अब वापस आने के लिए पहले राइट उंगली
दोनों, पहले फर्स्ट उंगली, सेकेंड उंगली, फिर थर्ड उंगली, और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपने कानों पे से अपने हाथों को हटाएंगे। आंखें बंद ही रखे रहेंगे और उस ऊर्जा को और जो आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन हुआ है करने के पश्चात, हमिंग यानी कि बी की आवाज़ करने के पश्चात उसको महसूस करेंगे, उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके शरीर में योगाभ्यास करने के पश्चात डेवलप हुई है। अब इस क्रम को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही है या किसी प्रकार की टेंशन है, तो आप कहीं भी आप इस प्राणायाम को करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राणायाम की श्रृंखला पूरी करते हुए हम अगले अभ्यास में कुछ क्षण के लिए ध्यान में जाएंगे। आंखें बंद रहेंगी, दोनों बंद आंखों से अपने नोज टिप को देखने का प्रयास करेंगे। आपका मन शांत और स्थिर है। योगाभ्यास करने के पश्चात आपके शरीर में संतुलित और सुचारू रूप से हृदय गति और पल्स रेट और श्वसन संस्थान सभी सामान्य रूप से चल रहे हैं। आप इसको महसूस कर सकते हैं और आपका शरीर हल्का हो रहा है। इसी प्रकार से आप 3 से 5 मिनट या जितना आप बैठ पाएँ उतना आप करिएगा। अब वापस आते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, आसन को प्रणाम करिए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए ऊपर आइए, दोनों हाथों को रब करिए, अपनी ऊर्जा को अपने हाथों का महसूस करेंगे और इसी ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, अपने माथों पर को महसूस करते हुए धीरे से नीचे की ओर देखते हुए आंखें खोल लेंगे। यह आज का अभ्यास क्रम इस प्रकार से पूर्ण होता है। आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आप जो भी अभ्यास करिए, योगाभ्यास करिए, किसी प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के सानिध्य में करिए और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसे एक प्रशिक्षक या कोई एक जो इस एकेडमिक रूप से उसे ज्ञान हो उसके संपर्क में आके आप अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम ऑक्सीजन लेवल को संतुलित कैसे करें या कौन से आसन हैं जिसके माध्यम से हम अपने ऑक्सीजन लेवल को संतुलित कर सकते हैं, उसका आज हमने पूरा योगाभ्यास का क्रम बताया आपको, जिसके अंतर्गत खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ के किए जाने वाले आसन, पेट के बल, पीठ के बल और उसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यास। और यह पूरा एक सीरीज है, क्रम है, तो इसी को आप पूरी तरह से फॉलो करके अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहा गया है ना, देखा देखी कीजे योग छीजे काड़ा छीजे काया बाड़े रोग। तो देखा देखी रोग जो योग करते हैं या मतलब किसी के सानिध्य में नहीं रह के करते हैं तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे और अधिक अब यह जो सेशन है अब डेली चलेगा 8 से 9 बजे के बीच में, और इसी तरह से आप रोजाना फैकल्टी ऑफ योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के फेसबुक पेज पे आकर जो लाइव प्रोग्राम चलेगा उसमें आप आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रणाम।